4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। ईरान के उस आइसलैंड पर जब हमला किया ट्रम्प साहब ने, तो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैंने बड़ा ज़बरदस्त हमला किया है और लेकिन मैंने अभी रिफाइनरी को तबाह बर्बाद नहीं किया। यानी कि भविष्य में वो ईरान की जो लाइफ लाइन है, खार्ग जिसको बोलते हैं, जहाँ से 90% के करीब उसका एक्सपोर्ट होता है, रिफाइनरी है, वो उसकी इक्तसादी यानी कि फाइनेंशियल साउंड को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऑयल के ऊपर कर क्यों नहीं पाए हैं, उसके पीछे चीन का क्या वजह है क्या नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसके जवाब में फुजैरा दुबई यूएई के अंदर एक जगह है, उसको हिट किया है ईरान ने। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है, वो एक मुतबादिल इसका रास्ता फुजैरा से होकर जा सकता है और उसको हिट कर दिया है ईरान ने, क्योंकि यहाँ से ज़मीन के रास्ते से वो निकल करके रेड सी तक पहुँच सकते हैं। ईरान ने अपने तीसरे जो इत्तेहादी हैं, एक तो उनके हिजबुल्लाह के लोग हैं, तीसरे जो हैं जिनको अंसारुल्लाह हूती भी कहते हैं, उनको एक्टिव होने के लिए कह दिया है। चूँकि रेड सी के अंदर बाबल मंडप, आपको पहले मैं बता चुका हूँ, यमन की ये वो बंदरगाह है जिस पे यूएई पहले से कब्जा करना चाहता था। वहाँ पर अमेरिका ने पिछले दिनों हमला भी किया था और यमन से हाथ जोड़ करके ये तय हुआ था कि हमारे किसी जहाज़ को आप हिट नहीं करेंगे। समुंदर के वो राजा माने जाते हैं, उनसे कह दिया गया कि अगर ये ओमान के पीछे से या फुजैरा, जिसका नाम मैंने आपके सामने लिया है, इधर से कोई भी ऑयल टैंकर या कुछ गुजरता है तो बाबल मंडप पे आंखों से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। एक बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में ट्रम्प साहब ने ट्वीट करके चीन से भी और बाकी मुल्कों से कहा कि भाई ऐसा है, आप इसको एस्कॉर्ट करने के लिए आप लोग आए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अरागची जो उनका विदेश मंत्री है, उसने कहा कि अमेरिका ने यह कहा था कि हम ईरान की जो नेवल फोर्सेज है उन्हें तबाह बर्बाद कर चुके हैं। अब अगर ऐसा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को प्रिकॉशन देने के लिए आप दुनिया से सेनाओं को क्यों मांग रहे हैं? 5000 लोग, ट्रूप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एस्कॉर्ट करने के लिए अमेरिका ने रवाना भी कर दिए हैं। ये 2-3 खबरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अब इस बीच आपको ये मालूम ही है कि 12-13 विमान, इसमें फ्यूल टैंकर भी हैं, F-35 भी हैं। अमेरिका का तो कहना यह है कि ये आपस की क्लैशेस की वजह से, लेकिन ईरान का कहना कि हमने इनको बिस्मार कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका का चल रहा है। अमेरिका के अंदर खुद बहुत ज़्यादा डिवीज़न दिखाई दे रहा है। JD वैंस से जब पूछा कि जब ट्रम्प साहब के साथ मीटिंग आपने की है तो थोड़ा बताइए, उन्होंने कहा मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे तापसी पन्नू याद आ गई, अभी टीवी में हमारी बॉलीवुड की अदाकारा हैं, TV9 भारतवर्ष एक गोदी मीडिया का चैनल है, उस पर जब वो आए तो उन्होंने कहा बताइए कौन, राहुल गांधी बेहतर या मोदी? तो उन्होंने कहा मोदी जी। फिर कहा मुझे भारत में रहना है। दरअसल ये जो शासक होते हैं ना, तानाशाह, ये आपके बोलने पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी तो लगा सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल को नहीं मार सकते। दरअसल खामनी साहब का जो रिजीम थी ईरान में, इनका दिमाग में ये थी कि हम हमला करेंगे, खामनी को मार देंगे और ईरान के अंदर खाना जंगी ऑलरेडी है, ये लोग टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएंगे। लेकिन उसकी शहादत ने पूरे ईरान को एकजुट कर दिया। अब खार्ग में या ईरान में अगर अमेरिका ज़मीन पर उतरता है तो वहाँ IRGC के 1,90,000 कमांडेंट नहीं मिलेंगे या बाकी जो सेना के लोग वो नहीं मिलेंगे, वह तमाम ईरानी मिलेंगे जिनकी 43,000 सिविलियन यूनिट्स हिट होने के बावजूद भी उनके जोशो खरोश में कोई कमी नहीं है। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से बड़े ज़बरदस्त हमले इलाक पर भी हुए, पूरे इसराइल को खंडर बना दिया गया लगभग, और वहाँ के जो लोग हैं बीच में, उनको ये खुद नहीं मालूम कि ये नेतन्याहू गया कहाँ है। कुछ खबरें हैं, हालांकि मैं सारी खबरें आपको लगभग बता चुका हूँ जो ताज़ी हैं, लेकिन एक एक करके मैं आपको खबर बताता हूँ। एक खबर और बताता हूँ, ये जो जितने भी खलीजी मुल्क हैं, खलीजी मुल्क कहते हैं ये मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं, उनका कहना यह है कि गल्फ एलाइज प्राइवेटली एंग्री हैं, वाशिंगटन पर ब्लेम कर रहे हैं वो US को कि उन्होंने ट्रिगर कर दिया कॉन्फ्लिक्ट को और उनके ऊपर लड़ाई थोप दी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, कतर का एक प्राइम मिनिस्टर है, उसका बयान यह आया है कि दरअसल हमें अपनी एक नेटो टाइप वो बनानी चाहिए जिसमें पाकिस्तान और टर्की को भी शामिल करना चाहिए, चूंकि अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं कर पाया है। और जैसे ही खर्ग यानी कि आइसलैंड, ईरान पर जो हमला कल किया था अमेरिका ने, तो वहाँ ईरान से एक एडवाइजरी जारी हुई कि तमाम मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी अमेरिकी बेसेस हैं,
अमेरिकी अड्डे हैं और तमाम बाकी अमेरिकी से जो भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ से दूर हो जाएं तमाम मुस्लिम लोग, चूँकि वहाँ पर हमला करने वाले हैं और कल फुजैरा में उन्होंने हमला कर भी दिया। तो ये तो फिलहाल वहाँ की सिफारती बातें हैं। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूँ दोस्तों। 5 एयरफोर्स रिफ्यूलिंग आपको मालूम ही है कि वो सऊदी अरब के उस पर गिरा दिए गए थे। एक दो खबरें मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये खबर है टर्की के फॉरेन मिनिस्टर की। इन्होंने कहा नेतन्याहू जो है वो प्लान कर रहा है कि किसी प्रकार का जेनोसाइड वो लेबनान के अंदर कर सकता है, क्योंकि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह बड़ी ट्रिगर के तरीके से इसराइल में हमला कर रही है। ईरान की जो मिसाइल हैं उसने इलाद इनकी बहुत बड़ी बंदरगाह थी, अडानी साहब का भी स्टेक था वहाँ पे, चीन का भी था, उसकी तस्वीर देखिए, इसराइल के अंदर तबाह कर दिया गया है। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये रेयरली शॉन फुटेज ऑफ द स्केल ऑफ द डिस्ट्रक्शन इन इसराइल। इसराइल की 4 जगह की वीडियो थी, अलग अलग मैं दिखा नहीं पाऊंगा, इसको भी तबाह कर दिया गया है। ये ईरान की मिसाइल शोहाम के अंदर मारी गई है जो इसराइल में है। एक खबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये गैलोवे हैं, ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन है। इन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू मारा गया है तो अमेरिका को कौन चला रहा है। समझ गए आप? यानी कि यहूदी लॉबी, डीप स्टेट दरअसल अमेरिका को चलाती है। ट्रंप शुरुआत में इनके खिलाफ जरूर आए थे, लेकिन उनके कब्जे में आ गए, वो चाहे एप्स्टीन फाइल की वजह हो या ऑयल की वजह हो। ट्रंप जो लड़ाइयों को ख़त्म करने का झंडा जो है उठा करके आया था और कहा था कि मैं अमन का फरिश्ता हूं, वही लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। इस नेतन्याहू, इसराइल ने अमेरिका को नहीं पूरी दुनिया को जो है इस मुसीबत में डाल दिया है। ईरान की अगर आप बात करें, चूंकि जो भारत का हमारे माहौल है वो गजा के बच्चों पे मरते हुए भी बहुत सारे हमारे यहाँ धार्मिक पशु हैं, खुश होते हैं। ईरान की बात मैं आपसे करूं तो ईरान जो है ना हमारा एक दोस्त रहा है, भारत का दोस्त रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ निकले भी हमारे जहाज, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका को छोड़कर ईरान के लगभग साथ खड़ी है। अमेरिका तनहा खड़ा है, कोई यूरोप का मुल्क उसके साथ नहीं है। स्पेन हो, बेल्जियम हो, इटली हो, सब उसको छोड़कर जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्क जिनको वो चाहता है कि वो इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाएं, उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई गलत है। खामनेई जब कह चुका था कि मेरे पास वेपन्स नहीं है तो उसके ऊपर क्यों हमला हुआ जब बातचीत चल रही थी। लेकिन दरअसल ये नेतन्याहू और यहूदी है, ये ज़ायनिस्ट हैं, इन शैतानी ताकतों की वजह से हुआ है। दरअसल वो तो अपनी एक धार्मिक लड़ाई लड़ रहा है। उसने अपनी धार्मिक लड़ाई के अंदर अमेरिका को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर दी है। चीन और रशिया, ये तमाम लोग दरअसल ईरान की मदद कर रहे हैं और वो लड़ाई लड़ रहा है। उसने वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। अब उनकी तरफ से शर्तें भी आने लगी हैं कि आपको हम जाने नहीं देंगे, आपको यहाँ से पूरी बेसेस हटानी पड़ेंगी, हमारे पास ऊपर से सैंक्शन हटाने पड़ेंगे, जो आपने नुकसान कर दिया वो पूरा भरना पड़ेगा। इस तरह की तमाम बातें अब ईरान से, चूंकि ईरान ये कह रहा है कि साहब हमसे सीज फायर की बातें कहलवाई जा रही हैं। मैं उस अधिकारी का नाम और तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। उसका कहना यह है कि हमसे कहा जा रहा है कि सीज फायर हो जाए, हम सीज फायर करना ही नहीं चाहते। हमारा मतलब तो यह है कि किसी भी सूरत में अब की बार जो बात होगी, देखिए ये है वो, ठीक है, इनकी तस्वीर भी लगा देता हूं मैं। ये सीनियर ईरानियन ऑफिशियल है मोहसिन। इनका कहना यह कि 5 शर्तें हैं, अब मानेगा तभी जब भी बात बन पाएगी। तो ये टोटल मैंने सिनेरियो आपके सामने रखा है दोस्तों। फिलहाल अमेरिका बहुत गुस्से में, दुनिया से मदद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए मांग रहा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।